हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ टावर इज 30 मीटर हाई, cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। अब आपको क्या बोला जा रहा है, तो आते हैं आंसर शीट पे। तो जैसा बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, तो हमारे पास टावर क्या है बच्चों, टावर 30 मीटर लंबा है। ठीक है, अब जो सूरज है ना बच्चों, ये सन की वजह से टावर पे ना एक छांव बन रही है, नीचे एक छांव बन रही है। वो छांव कितनी लंबी बनी, तो वो छांव बनी 10 √3। तो बोला जा रहा है कि सूरज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमें यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल निकालने को बोला है। ठीक है, तो वापस से बता रहा हूँ बच्चों, ये आपकी 30 मीटर की टावर है और जो छाँव बन रही है धूप की वजह से, सन की रोशनी की वजह से, आपकी जो टावर की छाँव नीचे जो बन रही है वो कितनी लंबी बनी, 10 √3। तो यहाँ जो बच्चों यहाँ से लेके सूरज तक की किरणों तक का जो एंगल है वो हमें निकालना है, एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम करते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पर में बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारा, ए बी और बी सी। ठीक है, वापस से देखते हैं परपेंडिकुलर क्या था हमारा, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी और बी सी था। तो हमने क्या किया, ए बी और बी सी लिखा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हमने लिखी, टेन थीटा हमारा ए बी कितना था, तो ए बी हमारा 30 था। ठीक है, ए बी हमारा 30 था और बी सी कितना था, 10 √3 था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे काटा, काटने के बाद हमारे पास क्या आया, 3 √3। हमने बच्चों उसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आया, 3 √3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास आएगा √3। अब आपको जैसे कि बच्चों पता है कि टेन थीटा कब आता है √3 में, तो ये √3 1060 में आता है। √3 कब आता है टेन के डिग्री में, तो 1060 में √3 आता है। तो यहाँ पे हमने 10 से 10 काटा और थीटा इज इक्वल टू 60 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक लैडर ना, देखो एक वॉल है, सपोज एक बच्चों एक दीवार है, तो आप सीढ़ी तो ऐसी टेढ़ा टेढ़ा करके रखते हो ना चढ़ने के लिए, यहाँ से कोई बंदा चढ़ सके ऊपर। ठीक है, तो ये आपने एक लैडर रखी है। अब क्या बोला जा रहा है कि वो जो लैडर रखी है आपने 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इफ़ द फुट ऑफ लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। तो आते हैं बच्चों आंसर पे, तो थोड़ा हमें समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो हमने एक पूरा का पूरा बच्चों हमें यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो बोला जा रहा है लैडर जो था वो लैडर कितने डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और लैडर का फुट जो है वहाँ से लेके उसके पूरा यहाँ पे कितना बनाता है, वो 2.5 मीटर का डिस्टेंस बनाता है। तो वापस से हमने यहाँ पे 1060 किया, 1060 इज इक्वल टू √3 किया। ठीक है, पी बाई वी किया, पी वाई बी हमारा ए सी बाई ए सी होता है, तो वो भी हमने कर दिया बच्चों यहाँ पर। और ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2.5 √3। हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू आई है, बट हमें लैडर का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारा लैडर का लेंथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आपको लगाना है यहाँ पर, ए बी स्क्वायर पूरा करके इसे सॉल्व कर के यहाँ पर आपको 5 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो आप बच्चों चेक कर लेना और उस पर टिक कर देना, 5 मीटर वाले ऑप्शन टिक कर देना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज 3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो हम यहाँ पे एक वापस से टावर बनाते हैं। ठीक है, और वापस से एक छाँव आ रही है बच्चों शैडो की वजह से। तो बोले जा रहे हैं जो हाइट है टावर की वो हमें पता नहीं, तो हमने हाइट निकाल दी h, हमने h लिख दिया। जो शैडो बन रही है उससे √3 टाइम्स है, तो हमने √3h लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा हमें निकालना है, तो 10 थीटा हमने निकाला, क्या होता है, तो h डिवाइड बाई √3h होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/3 आएगा। 1/3 किस में आता है, तो 10 30 डिग्री में आता है, तो आपका ये थीटा, ठीक है, थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल इज़ 50 मीटर हाइट। ठीक है, अब लेंथ दे रखी है शैडो की, कितनी दे रखी है,
आपकी 50 मीटर दे रखी है और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 50 √3। तो लिखा हुआ है सन का एल्टीट्यूड बताओ। तो वापस से बच्चों ये भी काफ़ी ईजी है। आप यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं अपना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 4 में आते हैं। तो ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों, ठीक है। आपको ये 50 मीटर दे रखा है, ये 50 √3 दे रखा है। हम वापस से क्या करेंगे, हम टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा हमारा क्या होता है 50 / 50 √3। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब इसको, तो हमारे पास आएगा टेन थीटा √3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या कहते हैं आपका 10 √3 कब आता है, तो √10 में √3 आता है 1060 पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 को 10 यहाँ पे माइनस कर देंगे, थीटा = 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों फिफ्थ है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इट्स टावर इज़ 10.3 √3 मीटर हाई। तो बच्चों अब फिफ्थ का क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ में भी आपको सेम पूरा अच्छे से डायग्राम बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने पूरा बनाया डायग्राम, ठीक है। हमें हाइट दे रखी 10 √3 और 30 मीटर। तो हम यहाँ पे बच्चों वापस से टेन थीटा लेंगे, P/B लेंगे, आपका 10 √3 डिवाइड बाई 30 करेंगे, तो ठीक है 10 से कट जाएगा, आपके पास 3 √3 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों कि √3 नीचे में हम इसको क्या लिख देंगे, √3 × √3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी वापस से 3 बन जाएगा और यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 किस में आता है, 30 डिग्री पे आता है, ये कट जाएगा और आपका थीटा = 0 डिग्री आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है बच्चों, तो वहाँ पे से यहाँ पे एक लिखा हुआ है बच्चों कि 2 पोल्स हैं, ठीक है। एक पोल बच्चे 10 मीटर का है, दूसरा पोल 16 मीटर का है, ये बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि ना इससे ना एक वायर लगी हुई है, यहाँ से यहाँ एक वायर लगी हुई है, ठीक है। आपको ये उस वायर की लेंथ बतानी है। अगर एंगल कितने का बन रहा है, एंगल अगर 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो आते हैं आंसर शीट पे। तो देखो आंसर में आपको क्या लिखना है, तो आपको मैंने डायग्राम अच्छे से बना रखा है। हमने एक पोल बनाया 10 मीटर का, एक पोल बनाया हमने 16 मीटर का। आप देखो यहाँ पे ये पूरा कितना है, 16 मीटर का होगा। बट अगर बच्चे यहाँ पे देखा जाए तो इतना पार्ट कितना होना चाहिए, 10, और ऊपर का पार्ट कितना होना चाहिए, 6। हमने यहाँ पे इसको क्या किया, एक सेपरेट बना दिया इतना, ठीक है, 30 डिग्री बना दिया और ये हमें पता है 6 है। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE साइन 30 = AB/AE, AB में गया परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आप 12 को क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 12 इज अ करेक्ट आंसर। आते हैं 7th में, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 50 √3 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इट्स अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये भी बच्चों काफ़ी ईजी है, यहाँ पर भी बच्चों आपको वही काम करना है। हमने यहाँ पे देखा बच्चों, यहाँ पे पूरा हमने डायग्राम बना दिया इसका, ठीक है। आपको हाइट दे रखी थी 50 √3, तो हमने 50 √3 डाल दिया। जो एंगल बन रहा था काइट की वजह से 60 डिग्री का बन रहा था, वो भी हमने लिख दिया। हमें वो लेंथ बतानी थी, ठीक है। तो वापस से हमने साइन 60 लिया, AB/AC साइन 60 = 50 √3 डिवाइड बाई एक्स। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो हमने वो पूरा सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल दी, क्या आया 100। तो जो लेंथ होगा कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब बच्चों आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स इज इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम है, ठीक है। आते हैं आपका इस क्वेश्चन में। तो बच्चों काफ़ी सेम क्वेश्चन है, आपको दे रखा है AB की वैल्यू दे रखी है, √VC गिवन है आपको। तो आपको सिंपल सा, आपको यहाँ पर डायग्राम भी मैंने बना रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा tan थीटा निकालना है। tan थीटा = B/B होता है। हमें BC नहीं, BC दे रखा है, AB हमारा √BC है, ठीक है। tan थीटा हमारा यहाँ पे कट जब जाएगा तो ये कटने के बाद आपके पास 1/√3 बचेगा। तो tan थीटा = tan 30 हो जाएगा। डिग्री हमारा जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों 8th क्वेश्चन। आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन आपका अगेन बच्चों काफ़ी सिंपल सा है। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है, तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो जितना भी ये इतना होगा तो सेम नीचे में भी उसका भी इतना ही होगा,
ठीक है, आपको हाइट दे रखी कि 25 ही है, और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो भी 25 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 25 करोगे, आपका 1 आएगा। 1 कब आता है, तो 45 डिग्री पे आता है, तो 10 से 10 आपने काटा, थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। लिखा हुआ है 2 पर्सन कहीं पे खड़े हैं अपोजिट डायरेक्शन में पी एंड क्यू में, और आपका हाइट दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, मेक अ डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन। तो देखो यहाँ पे डायग्राम क्या बनाओगे आप, तो देखो डायग्राम क्या होगा, कुछ बच्चों सिंपल सा डायग्राम यही होगा आपका। ठीक है, पी एंड क्यू बना दिया हमने, ठीक है, और एक टावर बना दिया 60 मीटर का। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पी क्यू होगा, और टावर की हाइट क्या होगी, एडी 60 मीटर। तो बच्चों यही था आज की पूरी वीडियो में। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।